भीम, बाबासाहेब तेरी सोच थे। जय भीम जय भारत, इन नारों की गूंज की तस्वीरें मान्यवर कांशीराम साहिब की जमीन पंजाब की हैं। बीती 22 अप्रैल को पंजाब के मोहाली शहर में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की साझा जयंती मनाई गई। मोहाली में गुरु रविदास महाराज के गुरु घर में जयंती का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशनरी गायिका प्रेमलता ने जब अपने मधुर सुरों में बाबा साहेब की शान में गीत गाना शुरू किया तो हर कोई झूम उठा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मिशनरी वेलफेयर एसोसिएशन मोहाली की ओर से अपने महानायकों को याद करने का कार्यक्रम रखा गया था। आयोजक समिति की टीम बाबा साहेब के नीले रंग में रंगी थी और जनता अपने पुरखों के प्रति अपनी आस्था जाहिर कर रही थी। कार्यक्रम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मशहूर चिंतक डॉक्टर लक्ष्मण यादव और द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने पंजाब की धरती से निकले मान्यवर कांशीराम साहिब को याद करते हुए उनके महान योगदान के बारे में बताया। और उस जगह आकर के मैं अपने पुरखे को, एक और पुरखे को याद कर रहा हूं कि आजादी के बाद जो दूसरी लड़ाई बहुजन समाज के लिए लड़ी गई, भारत का संविधान लागू होने के बाद वो लड़ाई थी मंडल कमीशन लागू करने की। और उसके लिए इसी धरती के एक लाल ने नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 600 से ज्यादा रैलियां करने वाले मान्यवर कांशीराम को मैं यहां से याद करना चाहता हूं। उन्होंने 90% लोगों को एकजुट होकर के बहुजन की बात की थी। और उन मान्यवर कांशीराम ने क्या नारा दिया कि वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपी डीएम। और उनके लिए नारा लगा था कि कांशीराम की नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। और वो जगाने वाले लोगों को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि वक्त अब काफी हो गया है। मैं इन पुरखों को याद करके केवल एक गुजारिश करके आपसे जा रहा हूं। इन पुरखों ने, मान्यवर कांशीराम ने अपने जीवन में एक ही किताब लिखी। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखे लिख गए हैं, बाबा साहब ने किताबों को जोड़ा, मैंने लोगों को जोड़ा। और उन लोगों को जोड़ने में उन्होंने सब कमेरा लोगों को एक साथ जोड़ा। और वो बामसेफ DS4 और उसके बाद जब उनको पॉलिटिकल अल्टरनेट बनाने का मौका मिला तो संविधान का मतलब क्या होता है, इस संसद भवन में खड़े होकर उन्होंने ठुकराया कि लोग हमें राष्ट्रपति बनाने आते हैं, अगर हमें बनाना है तो प्रधानमंत्री बनाओ जिनके कलम से लोगों के मुस्तकबिल बदलते हैं। और उन्होंने, मान्यवर कांशीराम ने ये ख्वाब देखा था कि एक ऐसा मुल्क बनेगा और उस मुल्क की एक गुरु किल्ली होगी। और वो गुरु किल्ली सत्ता के किल्ले थे। उन्होंने अपने जीवन में एक ही किताब लिखी, चमचा योग। और उसका एक वाक्य जो मेरा प्रिय वाक्य है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में गुजर जाती है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मान्यवर कांशीराम ने भी कुछ हम लोगों को सजग रहने के लिए कहा था कि देखो, कुछ चमचे बन करके तुम्हारे हकों का सौदा करने तो नहीं चले गए। मैं आज भी चाहता हूं, इस आयोजक समिति के लोगों को बधाई देता हूं, जब ये एक ड्रेस में, एक अनुशासन में इतना शानदार कार्यक्रम कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि 1925 के किसी नारंगी संगठन को अगर चुनौती कहीं से मिल सकती है तो वो ऐसे ही नीले लिबास में लिपटे हुए किसी अनुशासित ऐसे ही संगठन से मिल सकती है। सुमित चौहान ने संत गुरु रविदास महाराज को याद करते हुए समझाया कि कैसे हमारे पुरखे जायज सवाल उठा रहे थे और उनकी नजर में वो एक पत्रकार की भूमिका में थे। जो क्योंकि मेरा विषय अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की विरासत, तो मैं अपनी इस विरासत को अपने पुरखों से देखता हूं कि मुझे दीपक चौरसिया, मुझे सुधीर चौधरी, मुझे अंजना मोदी, मुझे रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, इन जैसे लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक लंबी चौड़ी विरासत है मेरे पुरखों की, जो जायज सवाल उठा रहे थे, जायज पत्रकारिता कर रहे थे। तो मैं अपनी जो प्रेरणा है अपने लोगों से लेता हूं, आपके लोगों से लेने की मुझे जरूरत नहीं है।
सारे मेरे पुराने कलीग हैं, सबके साथ मैंने काम किया है, लेकिन मैं आपसे प्रेरणा लेने का काम नहीं करूंगा क्योंकि आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तथागत बुद्ध से कि सवाल कौन उठा रहा था गैर बराबरी के खिलाफ, कौन इस देश को बेहतर रहने लायक बनाने की कोशिश कर रहा था, कौन पूछ रहा था कि ये गैर बराबरी क्यों है। आप हमारे संत रविदास महाराज पे आइए। हमारे संत रविदास क्या कर रहे थे? सवाल उठा रहे थे, क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे थे कि इस देश में गैर बराबरी क्यों आ गई, क्यों आप जो है ऊंचे हो गए, हम नीचे हो गए, क्यों आपने हमारे लोगों को तिरस्कार कर दिया, क्यों आपने हमारे लोगों को अछूत बना दिया, क्यों आप सबसे ऊपर बैठ गए, मेरे लोग नीचे बैठ गए। ये सवाल उठाने का काम मेरे गुरु रविदास कर रहे थे। इसलिए मेरे लिए जो रविदास महाराज हैं, एक जर्नलिस्ट की भूमिका में है, एक पत्रकार की भूमिका में है, जो इस देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। गुरु रविदास क्या कह रहे हैं आप देखिए। जो एक दूसरी परंपरा है वो जो लूटने की परंपरा है, जो दूसरों के हक पे जीता है परजीवी लोग और हमारे शर्मजीवी लोग, कि मेरे गुरु रविदास जो हैं जूते का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं, मांग के नहीं खाते, वो किसी का हक नहीं मारते, मेहनत करके पेट भरने वाले लोग हमारे लोग हैं और उसके बाद भी वो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरु रविदास जी कहते हैं कि हमें इंसान के गुण को, उसके स्वभाव को, जो वो अच्छा काम कर रहा है उसके आधार पर इंसान को जज करना चाहिए। और दूसरी तरफ एक परंपरा क्या कहती है कि चाहे शूद्र दलित बहुजन लोग कितने ही टैलेंटेड हो जाएं, आप उनको नहीं पूछ सकते, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते। और चाहे कोई ब्राह्मण, कोई सवर्ण जो है मूर्ख ही क्यों ना हो, इडियट ही क्यों ना हो, आप उसकी पूजा करेंगे, वो पूजनीय है। और हमारे रविदास महाराज उस पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। वो कहते हैं, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण, और ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। तो वो सवाल उठा रहे थे, वो मेरिट का सवाल उठा रहे थे, वो अच्छे गुण कर्म का सवाल उठा रहे थे। मेरी नजर में वो एक जर्नलिस्ट है, वो एक संपादक है, एक एडिटर है, वो इस देश को बेहतर रहने लायक बना रहे हैं। जात जात में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना बन सके जब तक जात ना जात। तो संत रविदास कहते हैं इस देश में जातियां इतनी घनी है, जैसे केले का पेड़ होता है, एक पत्ता हटाइए दूसरा आ जाएगा, एक पत्ता हटाइए तीसरा आ जाएगा, अंत में वो खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, लेकिन वो अपना स्वरूप नहीं बदलेगा। ऐसे ही मेरे रविदास महाराज कहते हैं कि इस देश में जातियां केले के पत्ते की तरह हैं, और जब तक जातियां खत्म नहीं होंगी, जब तक जातियों का विनाश नहीं होगा, तब तक हमारा देश रहने लायक नहीं बनेगा, इंसान नहीं बनेगा। ये काम मेरे पुरखे कर रहे थे, ये काम मेरे गुरु कर रहे थे। तो मुझे गर्व है कि वो शानदार पत्रकारिता कर रहे थे, जर्नलिज्म कर रहे थे। मेरी नजर में मेरे को उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, मुझे किसी खराब आदमी से इंस्पिरेशन नहीं लेनी। सुमित चौहान ने रामदसिया सिख और मजहबी सिखों से भेदभाव करने वालों से सुधरने की अपील करते हुए कहा कि जब गुरु नानक साहब ने फरमाया है कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, तो आप ऊंच नीच और भेदभाव क्यों करते हैं। गुरु नानक साहब ने इतना शानदार एक संदेश दिया। हमारे संत रविदास, जो रविदास जी है, कबीर जी, उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में शरीक किया कि वो इतनी अच्छी बातें थी, उन पर चलने के लिए उन्होंने कहा, प्रेरित किया, लेकिन आपने उनकी बातों को भुला दिया। खासकर सिख समुदाय से मेरी शिकायत है कि आप जो है गुरु साहब की वाणी को याद कीजिए, जो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, कौन भले कौन मंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। यानी ये पूरी कुदरत जो है, पूरे इंसान जो है एक नूर से पैदा हुए हैं, सब लोग बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इसके पंजाब से लगातार ऐसी परेशान करने वाली खबरें आती हैं कि हमारे लोगों के साथ तमाम तरीके के उत्पीड़न होते हैं, उनके साथ अनटचेबिलिटी होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, उन्हें गुरुद्वारों में जाने नहीं दिया जाता, बहुत बार तमाम तरीके के उत्पीड़न होते हैं। तो मेरे सिख भाइयों से, बहनों से मेरी अपील है कि गुरु साहब की वाणी को याद कीजिए। तो आप देखिए कि आपके गुरु, हमारे गुरु क्या कह के गए हैं, क्या आपको संदेश दे के गए हैं। इसलिए उनकी वाणी पर चलिए और हमारे लोगों के साथ भेदभाव करना बंद कर दीजिए। हम आपके साथ शामिल हुए, हमारे लोगों ने मजहब जो है इख्तियार किया, सिख धर्म को आया, अमृत चखा, सिख धर्म में अपनी आस्था जाहिर की, उसके बावजूद आप हमारे लोगों से कैसे भेदभाव कर रहे हैं। ये मेरी शिकायत है कि हम जब आपकी तरफ देखते हैं तो हमारे लोग आपकी तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। आपने किसान आंदोलन शुरू किया, तमाम पंजाब के बहुजन, दलित बहुजन, हरियाणा के दलित बहुजन लोग, यूपी के दलित बहुजन लोग आपके लिए सम्मान में आपके आंदोलन के साथ खड़े रहे।
साल भर आंदोलन किया। मैं उसका गवाह हूं कि मेरे लोग कैसे वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पंडाल लगाए हुए थे, और आखिर में क्या हुआ कि हमारे एक साथी के साथ निर्ममता की गई। हमारे लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, आधी फीसदी आबादी है, करीब 40% आधी आबादी के बराबर पंजाब में हमारे लोग हैं। किसी 2% लोगों के पास भी जमीन नहीं है। खेती और मजदूर हैं, खेती का काम करते हैं, आपके यहाँ बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद आपके लिए आवाज बुलंद करने आपके साथ गए थे, लेकिन आपने हमारे लोगों के साथ बहुत खराब किया। मेरी आपसे अपील है कि हमारे गुरु साहब की वाणी को याद कीजिए। हमारे गुरु जो आपको बता के गए हैं, गुरु नानक साहब की वाणी को याद कीजिए और एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें गैर बराबरी नहीं होगी। इसलिए हमारे लोगों के साथ भेदभाव करना भी बंद कर दीजिए। मैं अपनी शिकायत इस बहुत ही सम्मानित मन से दर्ज करा के जाता हूं अपने सिख भाइयों से, बहनों से, कि हमें सम्मान के साथ आपके साथ खड़ा होने दीजिए, हमारे साथ भेदभाव मत कीजिए। इस कार्यक्रम की खास बात ये भी रही कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मिशनरी वेलफेयर एसोसिएशन मोहाली की पूरी टीम के सदस्य अच्छे सरकारी पदों पर काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, लेकिन इन्हें ये याद है कि किसकी मेहनत ने उन्हें इन पदों पर पहुंचाया है। हमें हमेशा मिशन पे बैक टू सोसाइटी को याद रखना चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट करें। आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और सीधे हमारे अकाउंट में अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। QR कोड के अलावा आप हमें UPI के जरिए या फिर अकाउंट डिटेल्स में भी अपना सहयोग भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिले तो आप अपनी रिसीट का स्क्रीनशॉट लेकर हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें। डोनेशन के बाद अपना नाम लिखें और स्क्रीनशॉट को जरूर भेजें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।